जय हिंद दोस्तों, मैं प्रीतम सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं टीचिंग बाय प्रीतम सिंह चैनल पर। आज हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज चलेगी। चैप्टर चल रहा है ट्रायंगल त्रिभुज। उसका नेक्स्ट टॉपिक है समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज इंग्लिश में बोलते हैं इसे सिमिलर ट्रायंगल। ये टॉपिक है समरूप त्रिभुज या सिमिलर ट्रायंगल। देखो, सम मतलब समान रूप, जिसके समान रूप होंगे उन्हें बोलते हैं समरूप। तो दो त्रिभुज, एक छोटा हो एक बड़ा हो बेशक, तो हम कह सकते हैं समान रूप है तो समरूप है। इसका नाम दे दो ABC, इसका PQR। समरूप को जो प्रदर्शित करते हैं हम ऐसा सिंबल बना देंगे। इसका मतलब है समरूप लिखा हुआ है। अगर मैं लिखूंगा त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, सिमिलर है PQR के, तो ये वाला त्रिभुज ABC इस त्रिभुज PQR के समरूप है, इसलिए इस सिंबल को लगा देंगे। सर्वांग सम का अलग होता है, ये ध्यान रखना है। सर्वांग सम में ऐसे दो डंडा नीचे खींचना है, एक ऊपर बनाना है। इसका मतलब उसके सभी अंग बराबर होते हैं। इसका मतलब इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है बीच में, तो सभी अंग बराबर नहीं है। क्या बराबर है उसकी कंडीशन देख लेते हैं। इसको बोलते हैं सर्वांग सम। इसमें तीनों कोण बराबर होने चाहिए, तीनों हो या दो कोण बराबर हो, बस एंगल देख रहे हैं। ऐसे एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R। या तो हमारे पास दो एंगल इक्वल हो या तीन, या देखो ये भी A था, ये भी A था, ये भी A था, तो किस किस से बना सकते हैं हम। एक तो या तो डबल A से बनाएंगे सिमिलर, या फिर ट्रिपल A। या तो दो कोण बराबर हो या तीन हो। अगर दो कोण बराबर हो, तीसरा अपने आप ही बराबर होगा। अगर दो कोण बराबर मिल जाए या तीन कोण बराबर मिल जाए तो हम उसे समरूप कह सकते हैं त्रिभुजों। अगर समरूप त्रिभुज है तो इनकी जो भुजाओं का अनुपात होता है वो एक ही अनुपात में रहेंगे। यही कह सकते हो ये वाली भुजा इसके समानुपाती है। ठीक है, कैसे समानुपाती होंगे देखो। AB बटे में होगा इसके PQ भुजा, तो एक ही अनुपात में रहेंगे। तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात, ऐसे इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। AC बटे PR और BC बटे Q0। दो अगर समरूप करवा रहा हमें, दो कोण बराबर मिल जाए तो हम कह सकते हैं समरूप त्रिभुज हैं। या फिर ये कंडीशन मिल जाए भुजा समानुपाती होंगी तो हम कह सकते हैं कि वो भी समरूप त्रिभुज हैं। ये कंडीशन आपको पहचाननी होगी समरूप त्रिभुज में। और एक बात नोट करके लिखवा देता हूं मैं। देखो, अगर सभी अंग बराबर हैं तो वो समरूप होता है, लेकिन जो समरूप त्रिभुज है जरूरी नहीं कि वो सर्वांग सम हो। तो सर्वांग सम जो त्रिभुज होते हैं वो समरूप होंगे सभी, लेकिन जो समरूप त्रिभुज होते हैं वो सर्वांग सम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? देखो, समरूप में छोटे बड़े हो सकते हैं, इसलिए ये सर्वांग सम नहीं हो सकते, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर नहीं। सर्वांग सम कब होता है? जब भुजा आपस में कोण भी और भुजा सब बराबर हो। सब बराबर नहीं, छोटी बड़ी हो सकती है, इसकी वजह से। तो हम ये लिख सकते हैं सर्वांग सम त्रिभुज। सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप सदैव समरूप होते हैं, सदैव समरूप होते हैं, ध्यान रखना। परंतु सभी समरूप त्रिभुज सर्वांग सम हो, यह जरूरी नहीं।
सर्वांग सम त्रिभुज तो समरूप होंगे सभी, लेकिन समरूप त्रिभुज सर्वांग सम हो ये जरूरी नहीं है। किसी कंडीशन में हो सकता है कि समरूप त्रिभुज अगर बराबर दे रखे हैं तो वो जो समरूप है सर्वांग सम हो सकते हैं। ठीक है, ये मेन चीज है हमारी। अब देखते हैं इसके थ्योरम आगे। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी प्रमेय है, प्रमेय नंबर 3। प्रमेय 2 पहले करवा दिए, थेल्स प्रमेय उसका विलोम है, उसके बाद प्रमेय नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट होगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। एक थेल्स प्रमेय इंपॉर्टेंट थी और एक ये वाली भी इंपॉर्टेंट आएगी। इनमें से 3-4 प्रमेय हैं, इनमें से एक आएगी लॉन्ग में जरूर, 6 नंबर में लगभग। देखो यहाँ पे लिख रहा 2 त्रिभुज बनाने हैं हमें, लिखा 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है। तो 2 त्रिभुज बना लेता हूँ मैं, एक छोटा त्रिभुज बनाता हूँ और एक बड़ा। अब हमें क्या करना है, इस त्रिभुज का नाम दे दो ABC, इसका रख दो PQR। इसमें कह रहा संगत कोण बराबर है, तो कोण A जो है वो कोण P के बराबर है, B Q के बराबर है और C R के बराबर है। हमें इसमें रचना करनी पड़ेगी, ध्यान रखना है। समरूप त्रिभुज सिद्ध करने हैं, संगत कोण बराबर दे रखे हैं, लेकिन हम भुजाओं को समानुपाती करेंगे, एक ही अनुपात में भुजा समानुपाती, उसके थ्रू करेंगे इसे समरूप त्रिभुज बनाएंगे। देखो इसके बराबर हम रचना करेंगे, जितना ही त्रिभुज है ना इसी के बराबर से त्रिभुज काटेंगे यहाँ से। इसको कह देता हूं मैं D और E। तो जो हमारे पास AB है वो DP के बराबर है और AC किसके बराबर है, PE के बराबर है। ये भी ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि ये रचना से है। सिद्ध करते हैं इसे प्रूफ। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा, 2 त्रिभुज है हमारे पास, 2 त्रिभुज ABC PQR, उसमें भी संगत कोण बराबर है। तो कोण A जो है वो कोण P के बराबर है, कोण B जो है वो कोण Q के बराबर है और कोण C बराबर है R। एंगल C एंगल R के इक्वल है, ये हमारा दे रखा है। उसके बाद सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध करने में क्या सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज, जो त्रिभुज ABC है और PQR है, ये समरूप त्रिभुज है। फिर इसमें रचना लिखेंगे। रचना किसकी करी है हमने, DE को मिलाया, जिससे AB बराबर किसके हो गया है, PD के। DP लिख सकते हो PD के, और AC किसके बराबर है, PE, जिससे DE को मिलाया, जिससे AB बराबर में है। उत्पत्ति। पत्ते में देखो, सबसे पहले हम त्रिभुज ABC और PDE यूज करेंगे। त्रिभुज ABC व त्रिभुज PD, आराम से समझना, इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है क्वेश्चन, समझ में भी आएगा आसानी से अगर आराम से समझोगे तो। सबसे पहले हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। ठीक है, सर्वांग सम सिद्ध करने से क्या होगा, हमारे पास जो एंगल B है वो एंगल D PDE के बराबर हो जाएगा और C इसके बराबर हो जाएगा। इधर वाले जो B है वो इसके बराबर हो जाएगा और जो हमारे पास C है वो E के बराबर हो जाएगा। लेकिन सिद्ध करेंगे पहले सर्वांग सम। इसमें देखोगे ना तो AB बराबर है किसके, PD के। क्यों बराबर है, रचना से। एक चीज तो ये बराबर होगी, एक हमारे पास जो कोण है A बराबर कोण P के है। क्यों है, ये दिया है,
ये पहले से कह रहा हूं कि संगत कोण बराबर है, ए हो गया है। उसके बाद जो AC है वो बराबर है PE के। क्यों है? ये भी रचना सही है, ये भी साइड होगी। अब देखोगे तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC जो है सर्वांग सम हो गया त्रिभुज PDE के। क्यों हुआ है लिखना बाई SAS इस प्रॉपर्टी के द्वारा। जब ये सर्वांग सम है तो हम ये कह सकते हैं इसमें कि हमारे पास एंगल B इक्वल होगा एंगल PDE के और एंगल C इक्वल होगा, ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा और BC बराबर DE हो जाएगी। एंगल C बराबर एंगल PED। और क्या बराबर है? और बराबर है BC इक्वल है DE के। सब क्यों है बराबर? ये लिखना बाई CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्जुगेट ट्रायंगल, इसकी वजह से। ठीक है, इतना काम हो गया हमारे पास। अभी सिद्ध नहीं हुआ, अभी इतना ही काम करा है, उसके बाद आगे करते हैं। पहले यहां तक नोट कर लो, उसके बाद फिर करेंगे आगे। ये हमने कर लिया है। ये वाला जो है B और C इसका हम यूज करेंगे, इसे समीकरण 1 कह दो कुछ समय के लिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा हिस्सा यहाँ कर देता हूँ इसका। एंगल जो B है हमारे पास वो इसके इक्वल है, एंगल ये इसके इक्वल है। देखो हम यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं। B किसके इक्वल दे रखा हमने? B है Q के इक्वल है, पहले करेंगे चूंकि एंगल B जो है वो Q के इक्वल है और एंगल जो C है वो R के इक्वल है। ये वैल्यू उठा करके यहाँ पर रखेंगे, इन दोनों वैल्यू को यहाँ रखें। देखो यहाँ पर अगर मैं एंगल B की वैल्यू रखूँ तो ये हो जाएगा एंगल Q, तो इसे लिख सकते हैं एंगल Q इज इक्वल टू, ये ऐसे लिखना PDE। दूसरे वाले में एंगल C की जगह लिख दोगे R, ये हो जाएगा R, ये इक्वल हो जाएगा किसके? PED के। अब इस वाली चीज को तुम देखो त्रिभुज में, देखो एंगल जो Q है वो इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो एक कंडीशन किसकी बन गई? तो इसका मतलब ये दोनों लाइन समांतर हैं, फिर संगत कोण हो गया आपस में। अब ये कैसे हो गए? संगत कोण हो गए। अगर ये संगत कोण है तब कह सकते हैं हम, तब हमारे पास जो QR है, QR समांतर है DE के। QR DE के समांतर होगी, ये वाली भुजा इसके समांतर होगी। अब एक ही त्रिभुज में देखो, अगर PQR हमारे पास कोई त्रिभुज है, इसमें QR DE के समांतर, तो हम थेल्स प्रमेय का यूज कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें थेल्स प्रमेय लगाऊंगा। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद कहानी वहां पर है, तब आगे करता है। अब हमारे पास QR जो है DE के समांतर है, तब हम कह सकते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय लगानी है। प्रमेय इसके आगे की कहानी है यहाँ पर। तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि हमारे पास PD जो है PD बटे PQ लगाना। देखो पूरी भुजा चाहिए मुझे, AB के बटे में PQ चाहिए, तो PD बटे PQ यूज करना, इधर PE बटे PR यूज करना। PD बटे DQ नहीं, पूरी भुजा लेनी है उसके बटे में, तो PD बटे PQ बराबर ऐसे PE बटे PR। ठीक है जी। देखो अभी हमने रचना से क्या करा? रचना से जो PD है वो किसके बराबर है? PD है AB के बराबर, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं यहां पर AB। और PE किसके बराबर है? PE बराबर है AC के। इसमें पुट कर दो वैल्यू, PD की जगह लिखोगे AB बटे में हो जाएगा PQ, ऐसे इसकी जगह लिख देंगे AC बटे PR। इसी प्रकार
इसी प्रकार बात करेंगे हम, तो ए बी बटे पी क्यू, इधर ए सी बटे पी आर, ए बी बटे पी क्यू, ए सी बटे पी आर, ऐसे कह सकते हैं हम बी सी बटे क्यू आर हो जाएगा, बी सी बटे क्यू समानुपाती होगी। इसके बाद ले देंगे अतः, यहाँ नीचे नहीं दिखाई देगा तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ये सिद्ध करना है, इतना काम करना। ठीक है, एक बार और समझ लो क्या काम करता है, चित्र में पता होनी चाहिए। क्या दो त्रिभुज दे रखे हैं, संगत कोण बराबर है, तो दिया हमें लिख देंगे जो हमारे पास एंगल ए है वो पी के इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है, और सी ये पी है, सी आर के इक्वल है। ये दिया हो जाएगा, सिद्ध करना है दोनों जो ट्रायंगल है त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर वो समरूप है, समरूप का सिंबल लगा दो। रचना करनी है हमें, एबीसी के बराबर एक त्रिभुज काटेंगे हम, इसमें पीडी पीई के बराबर है, तो ये बीसी डीई के बराबर है, तो हमने इसमें से त्रिभुज काट लिया। रचना में ऐसा काम करा हमने, यहाँ लिख दिया ए के बराबर पीडी के हो जाएगा, एबीसी बराबर पी के हो जाएगा। उसके बाद क्या करा हमने, ये दोनों त्रिभुज लिए एबीसी पीडीई, पीडीई ये वाले लिए, इसमें ए बी पीडी के बराबर, ए सी पीई के बराबर, एक कोण बराबर, तो सर्वांग समूह। दोनों त्रिभुज सर्वांग समूह, तो ये लिख सकते हैं कि एंगल बी इसके बराबर हो गया, एंगल सी इसके बराबर हो गया, और बी पहले से किसके बराबर दे रखा, क्यू के, तो यहाँ मान रख देंगे तो क्यू आर के बराबर हो जाएगा ये वाला, तो ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, इसका मतलब ये दोनों भुजा समांतर। अगर दो भुजा समांतर, क्यों, क्योंकि संगत कोण है, संगत कोण बराबर दे रखे हैं, तो दो भुजा समांतर, तो थैलेस में लगा दोगे, थैलेस में लगा दो, किसमें, पी क्यू आर में, थैलेस में पी डी बटे पी क्यू लेना, पी बटे पी आर लेना है इसमें। देखो पी डी जो है हमने रचना से क्या करा, पी डी ए बी के बराबर है और पी ए सी के बराबर है, समान रख दो बस। तो ये सिद्ध करना है कि समानुपाती होती है उनकी भुजा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।